माता के कुख से जब पैदा लिए जमीन पे गिरे तो पूरा शरीर जो है सूरज की तरफ बढ़ रहे थे। राज को जो आई माई थी माताओं की सेवा करने वाली, वो देख कर घबरा गई, चकित हो गई। उसी में से एक औरत उनको पिताजी से दौड़ कर कहा कि हजूर चल कर देखिए है क्या, ये पूरा शरीर जो है सूरज की तरफ बढ़ रहा है, पूरा रूम जो लाइट दे रहा है। उनको पिताजी सुनकर घबरा कर गए उस रूम में। देख वास्तव में बात सच था। उसी रात को सिपाही के बुलाए, कहे कि जाओ इसी रात के पोथी पत्रा के साथ पंडित जी को बुला कर लाओ। सिपाही गए, उसी रात के पोथी पत्रा के साथ पंडित जी को बुला कर लाए। उनको पिताजी कहे कि पंडित जी जरा आप भी रूम में चल कर देखिए। ले गए, पंडित जी को दिखाए। देख कर पंडित जी घबरा गए, उसी रात के पोथी पत्रा निकाले, देखने लगे। कह रहे जा दुख की बात नहीं है, यह सुख की बात है, यह मामूली इंसान नहीं है। भगवान का रूपेण को अच्छी तरह से पालन पोषण कीजिएगा, सफाई सुथरा पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और एक बात सुनिए, 8-10 वर्ष हो जाएंगे तो आपका घर त्याग देंगे, इनको पर निगरानी रखिएगा। पालन पोषण होते होते 8-10 वर्ष की उम्र हुए तो ग्राम में कोई मर चुका था। दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। लोग बोलते थे कि राम नाम सत्य। राज में आवाज़ आया, कहे कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, तो एक आदमी मर चुका, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं, तो जरा हमको भी रोड पर चलिए दिखाइए। ले गए, दिखाए। कहाँ ले जा, श्मशान ले जा रहे हैं, कब लौट कर आएंगे। तो जो मर जाता है लौट कर नहीं आता है, इसको खाने के लिए जो मर जाता है वो नहीं खाता है। तो जो संपत्ति कमाया है तो उसका बाल बच्चा जो जन्म लिया उसका मालिक होगा। इसका बारे में बताओ, इसके बारे में। इसी के जड़ कहानी यही है। तो क्या बोले तो पूजा कहे क्या बोले, पिता प्यार से पुकारते थे, उनको भक्ति भंग हो जाता था। सोचे कि हम भी जंगल में भाग जाते हैं। भागे, कुछ वाले गए, फिर भागे, फिर कुछ वाले गए। शादीशुदा हो जाने के बाद घर से आगे तो भाग कर यहीं आके राजा के वस्त्र त्याग किए, लाल वस्त्र धारण किए, माता छिल भगवान बुद्ध है ना। तो उनका एक मित्र थे, उनको माता पिता बेचैन गए, तुम मेरा बेटा अपना मित्र खोज के लाओ। निकले, 8-10 वर्ष नेपाल में खोजे, नहीं मिले। ग्राम डुबनी गए, उनको माता पिता देख कर रोने लगे कि बेटा होकर नहीं खोज के लाया। कहे कि पूरे नेपाल घूम दिए, माता इधर नहीं, अब दूसरे इलाके में जा रहे हैं। फिर घर से पैसा कौड़ी दिए, खोजते खोजते आए। बहुत दिन के बाद इसी जंगल में मुलाकात हुआ। कहे कि माता पिता ने पानी त्याग दिए हैं, चल चलिए। कहे कि जिस राज में थे उनके बेटे थे, राज से निकल गए, न मैं कुछ न कोई मेरा, चले जाइए मित्र। उन्होंने कहा कि आप नहीं जाइएगा तो आपका छोड़ कर नहीं जाएंगे, मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, आपको माता पिता चैन से नहीं रहने देंगे। तो कहे कि एक जगह नहीं रहने देंगे, आपके लिए अलग स्टोरी। तो उनका मित्र वहाँ रहते थे और भगवान बुद्ध यहाँ रहते थे। दोनों आदमी 2 जगह रहते थे। अनोमा नदी है जिसमें स्नान करते थे, जिसको नाम हड़गोड़ा छकरा कहा जाता है। इतना बड़ा किताब में है अनोमा नदी। तो बहुत दिन के बाद अपना मित्र को भोर भात के लौटा दिए कि चले जाइए, माता पिता ने पानी त्याग देंगे, मरने के कगार पर होंगे। यहीं से रोते गाते चले गए। जाके कह दिए कि ग्राम रामपुरुआ में है, और कह रहे थे कि जिस राज में थे उनको बेटे थे, राज से निकल गए, न मैं कुछ न कोई मेरा है। उसी दिन से कह दिए, उसी दिन से अन्न पानी उनको माता, उनको पिता, उनको पत्नी, हाय बेटा करते करते दुनिया से चल बसे। तो भगवान बुद्ध यहाँ से निकले थे। एक रात लौरिया ठहरे, एक रात आरे राय ठहरे, एक रात केसरिया ठहरे, एक रात कुलवा ठहरे, वैशाली ठहरे। बोध गया में जाकर साइली, बोध गया में बहुत दिन के बाद उनको ज्ञान मिल गया, भगवान का रूप हो गए। फिर माता पिता के याद पड़ा, गए ग्राम लुबनी शरण छूने के लिए। तब तक ले राज में कोई नहीं, हाय बेटा करते करते दुनिया से चल बसे। जमीन जायदाद जो है गरीबों के दान पुण्य कर दिए, अपने निकल के चल गए चीन, वियतनाम, बर्मा, इंग्लैंड, थाईलैंड, घूम के फिर आए इंडिया। 30-40 एकड़ में जंगल था कुशीनगर में। उसी जंगल में अपना मंदिर बनवाए, वहीं रहते थे, पूजा पाठ करते थे। कुशीनगर में उनका अंकाल हुआ है। कुशीनगर में रामा भारेसा स्तूप है, उस पर दाह संस्कार किया गया। भगवान बुद्ध की कहानी खत्म। अब इसके बारे में पाटलिपुत्र पटना, एक कलिंग राज था। कलिंग के राजा के बेटी के नाम पद्मावती थी, बहुत खूबसूरती थी। कोई पाटलिपुत्र से सिपाही गया कलिंग के राजा के यहाँ कोई संदेश लेकर, देख लिया कलिंग के राजा के बेटी की। आके राजा अशोक से बहुत बड़ाई किया कि विश्व में ऐसा सुंदरी नहीं है जितना कलिंग के राजा के बेटी की सूरत है। राजा अशोक बड़ाई बखान सुनकर गए, किसी बहाने देख लिए बात सब। कलिंग के राजा से कहा कि अपना बेटी से शादी कर दीजिए। कहे घटिया पापी चले जाएं, सर 2 टुकड़ा करेंगे। राजा अशोक कहा कि आप 2 टुकड़ा का कीजिएगा, मैं चाहूँगा तो 6 मिनट को बर्बाद करेंगे। विवाद फैलते फैलते फैल गया, युद्ध छिड़ गया। लड़ाई में पूरा कलिंग के पुरुषों को राजा खून के नदिया बहावा चुका। सारा पुरुष खत्म हो गया था। पद्मावती पूरे राज को औरतों को जमा किया, कहा कि हे माँ बहन, रोटी देने वाला नहीं है, कपड़ा देने वाला नहीं है, दवा देने वाला नहीं है, इसलिए बिटोर कर रहे हैं कि हम लोग युद्ध कर कर मर मिट जाएंगे, नहीं धरती पर रहेंगे, दर्द महसूस हो।
पूरे राज को और तैयारी हो गई, जो कह रही बहन सत कह रहे। तलवार बना बना दिया, राजा अशोक के पास चिट्ठी लिखी कि रणभूमि में अपना सैनिक भेजिए। राजा अशोक कहा कि जाकर युद्ध करो, देखो कौन है। फोर्स लोग गया था, देखता था और सब रो रही है, बदबू दे रहा है, गीत खा रहा है, कौआ खा रहा है, क्या चाहती है? तो युद्ध चाहते थे। अपना नारी फात उठाना पाप है, आप लोगों के भाई बंधु थे, बुलाइए। कहा पापी सब तो मारा गया, हम लोग किसके साथ जिएंगे, हम लोगों के मार डालो। कहा कि यह गलती नहीं कर सकते। जाके राजा अशोक से कहा कि आप चल कर समझाइए, और नहीं तो आपका ऊपर खतरा का निशान बन चुका है। अब नारी पर हथियार चलाने वाले हम लोग हैं। राजा अशोक गए, रणभूमि में देख कर कलेजा मचल उठे कि मैंने बहुत पाप किया। कहा कि हे माँ बहन, गलती हो गई आपसे, ज़िंदगी में ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, गलती के माफ़ करो, नहीं तो अपना भाई बंधु के लिए मेरा सर काट लो। कहा कि जाओ पापी, कई जन्म तक ले तूने भोगोगे। ये हम लोग अपना नारी क्या कर सकते हैं। शराब का और सब चल दिए और वहाँ सोचते थे राजा अशोक जी मैंने बहुत पाप किया, मेरा पाप प्रायश्चित कटेगा कैसे। तो विद्वान पंडित के पास गए, पंडित जी से कहा कि पंडित जी मैंने बहुत पाप किया, मेरा पाप प्रायश्चित कटने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। पंडित जी ने कहा कि अपने यादगारी के लिए अपने नाम से कुछ रख दीजिए। कहाँ रखिए? जहाँ धार्मिक स्थल हो, धार्मिक जगह हो, कोई ऋषि महात्मा रहता हो। तब पता लगा कि भगवान बुद्ध कहाँ से तपस्या स्टार्ट किए। तो घोड़ा पर सवार होकर ग्रामीण से तलाशते तलाशते बहुत दिन के बाद इसी जंगल में लोगों ने बताया कि यहाँ दोनों मित्र रहते, दो जगह रहते थे, एक वहाँ रहते थे, यहाँ रहते थे। अब पता नहीं है जब कहाँ चले गए। राजा अशोक देख कर गए। पंडित जी ने कहा था कि अपने नाम से रखिएगा। रात को रहते थे पाटलिपुत्र, सुबह घोड़ा लेकर चल जाते थे चुनारगढ़ पहाड़ पर। क्या रखे वही पहाड़ दिखाई दिया, पूरे राज को आदमी की भिड़वाए, कटवाए, बनवाए और हाथी से उस समय घिंच के लाया गया। हाथी से घिंचवा कर ला कर गड्ढा मार कर, गड्ढा में पूजा पाठ करके सोना चांदी रख कर और यहीं से अशोक स्तंभ खड़ा करना। यहाँ भगवान बुद्ध यहाँ से तपस्या स्टार्ट किए। तब कलिंग युद्ध के पाप प्रायश्चित करने के लिए राजा अशोक यहीं से अशोक स्तंभ अपना नाम से खड़ा किया। आज यह पत्थर है, राजा अशोक के नाम अशोक स्तंभ है, आज भी नाम चल रहा है। अब धीरे धीरे कलिंग के पाप जो है प्रायश्चित कटिए चुका है। तो जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं वहाँ वहाँ राजा अशोक कलिंग के युद्ध प्रायश्चित कटने के लिए यहाँ खड़ा किए दो ठो, एक भगवान बुद्ध के नाम से, एक उनका मित्र के नाम से। अपना मित्र को लौटा दिए और जहाँ जहाँ अकेला अकेला ठहरे हैं, यहाँ ठहरे लौरिया रज के सरिया पुलवा वैशाली, वहाँ वहाँ बोध गया तक एक एक गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा जी, पढ़े लिखे नहीं हैं हम, अनपढ़ गंवार हैं।